राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 10 में कलहा नामक राक्षसी ब्राह्मण धर्मदत्त से अपने पापों को नाश करने के लिए सहायता मांग रही थी। अब आगे नारद जी कहते हैं, कलहा के ये वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेककर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याण में कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे पुण्य का दान करके दुगना पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था, उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने
जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी, और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।